प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू, वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली राजरा छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पार्ट 18 आत्मिक वरदान भाग 18 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे और इसके अंतर्गत हम सीखेंगे द गिफ्ट ऑफ वर्किंग ऑफ मेरिकल्स। द गिफ्ट ऑफ वर्किंग ऑफ मेरिकल्स, आश्चर्यक्रम करने का वरदान जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 10 पद में। आश्चर्यक्रम करने का वरदान। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद करते हैं आत्मिक वरदानों के लिए। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आप सब विश्वासियों को भिन्न भिन्न वरदान अपनी इच्छा के अनुसार आप देते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। आश्चर्यक्रम के वरदान को सीखने और सिखाने के लिए हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दें। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, आप मुझ में होकर अपने लोगों से मुलाकात और बातचीत कर, और जहाँ तक ये आवाज़ जा रहा है पिता, तेरा अभिषेक रिलीज हो। आश्चर्यक्रम करने का वरदान उनके जीवन में सक्रिय होने पाए और चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम तेरे बच्चों के जीवन के द्वारा से होने पाए। प्रभु, इस सीरीज को सीखने के लिए, सिखाने के लिए अपने आत्मा का अगुवाई दे और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्पिरिचुअल गिफ्ट पार्ट 18 आत्मिक वरदान भाग 18 के अंतर्गत आज हम सीखेंगे आश्चर्यक्रम करने का वरदान। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 10 पद में इसका वर्णन पाया जाता है और इसको हम कुछ प्रश्न उत्तर के माध्यम से सीखेंगे। पहला प्रश्न है, आश्चर्यक्रम क्या है? आश्चर्यक्रम क्या है? परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है और परमेश्वर सर्वव्यापी है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है और परमेश्वर सब जगह उपस्थित है। मनुष्य और प्रकृति सीमित है, मनुष्य और प्रकृति सीमित है। आश्चर्यक्रम तब होता है जब परमेश्वर प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया में अलौकिक हस्तक्षेप करता है। जब परमेश्वर प्राकृतिक क्षेत्र में अलौकिक हस्तक्षेप करता है तब आश्चर्यक्रम होता है। आश्चर्यक्रमों को करने का वरदान, आश्चर्यक्रमों को करने का वरदान तब आता है जब परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अलौकिक सामर्थ्य देता है जिससे वह कार्य किया जाए जो मनुष्यों के लिए असंभव है। आश्चर्यक्रम का वरदान तब आता है जब परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अलौकिक सामर्थ्य देता है जिससे असंभव कार्य संभव हो जाए। परमेश्वर आश्चर्यक्रम का वरदान विशेष परिस्थिति में विशेष उद्देश्य के लिए देता है। आश्चर्यक्रम का वरदान परमेश्वर विशेष परिस्थिति में विशेष उद्देश्य के लिए देता है। दूसरा प्रश्न है, आश्चर्यक्रम का स्रोत क्या है? दूसरा प्रश्न है, आश्चर्यक्रम का स्रोत क्या है? कौन करता है आश्चर्यक्रम? तो इसका उत्तर है, आश्चर्यक्रम का स्रोत सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आश्चर्यक्रम का स्रोत सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अय्यूब 5 अध्याय के 9 पद में और 9 अध्याय के 10 पद में लिखा है, वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती और इतना आश्चर्यक्रम करता है जो गिने नहीं जाते। परमेश्वर ऐसे ऐसे काम करता है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता और इतना आश्चर्यक्रम करता है परमेश्वर जो गिने नहीं जा सकते। यिर्मयाह 32 के 27 पद में परमेश्वर कहता है, मैं तो सब प्राणियों का यह परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? परमेश्वर प्रश्न करता है, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? भजन संहिता 136 अध्याय 3 और 4 पद में लिखा है, जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो,
क्योंकि उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्रयक्रम नहीं करता। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्रयक्रम नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में हमेशा बड़े बड़े आश्रयक्रम करता है। केवल परमेश्वर सब प्रकार का आश्रयक्रम करने की सामर्थ्य रखता है। केवल परमेश्वर ही सब प्रकार का आश्रयक्रम करने का सामर्थ्य रखता है। जब मरियम को स्वर्गदूत ने संदेश दिया कि तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, तो मरियम ने कहा ये कैसे हो सकता है। तो स्वर्गदूत ने उसको एक्सप्लेन किया और लूका 1 अध्याय के 17 पद में कहा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। जो वचन परमेश्वर की ओर से बोला जाता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। गॉड कैन डू एनीथिंग। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। फॉर नथिंग विल बी इम्पॉसिबल विद गॉड। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और इसलिए अपने जीवन में हमें हमेशा परमेश्वर से एक बड़े कार्य की उम्मीद करना चाहिए, एक आश्रयक्रम की उम्मीद करना चाहिए। जब परिस्थितियाँ लगता है कि असंभव है, तब हमें कहना चाहिए मेरे लिए परमेश्वर के द्वारा संभव है। तीसरा प्रश्न है, क्या प्रभु यीशु मसीह में आश्रयक्रम करने की सामर्थ्य थी? क्या प्रभु यीशु मसीह में आश्रयक्रम करने की सामर्थ्य थी? प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले उसके नाम की घोषणा किया गया। मत्ती 1 अध्याय के 21 पद में, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले उसके नाम की घोषणा किया गया कि तुम उसका नाम यीशु रखना, जिसका अर्थ होता है उद्धार करता, बचाने वाला, चंगा करने वाला, रक्षा करने वाला, सुरक्षा प्रदान करने वाला, जरूरतों को पूरा करने वाला। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। मत्ती 1 अध्याय के 23 पद में लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म से पहले ही नाम बताया गया कि उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। गॉड इज विथ अस। और यदि परमेश्वर जो आश्रयक्रम करता है, परमेश्वर जो असंभव काम को संभव करता है, यदि हमारे साथ में, तो हमारे जीवन में प्रतिदिन चमत्कार होंगे। दाऊद कहता है, उसने मेरे आंखों को आंसू बहने से, मेरे पाँव को ठोकर खाने से और मेरे प्राण को नाश होने से बचाया है। परमेश्वर ने एक आश्रयक्रम किया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया दिन को दिखाया है। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर देह धारण किया और यीशु मसीह के नाम से निवास किया, तो उसके बारे में लोगों ने कहा, लूका 24 अध्याय के 19 पद में, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। लोगों ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह अपने कार्यों में और अपने उपदेश में, अपने शिक्षाओं में वो सामर्थी भविष्यवक्ता था, क्योंकि वो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाया करते थे। यूहन्ना 21 अध्याय के 25 पद में लिखा है कि यीशु ने इतने अद्भुत काम और आश्रयक्रम किए जो कि बहुत अधिक है। प्रभु यीशु मसीह ने इतने काम और आश्रयक्रम किए जो बहुत अधिक है, जिन्हें यदि पुस्तकों में लिखा जाता तो वे जगत में भी न समाते। इतने आश्रयक्रम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से किया गया है। अय्यूब 9 अध्याय 8 पद में लिखा है, वह आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है। परमेश्वर आकाश मंडल को स्थिर किया हुआ है, संभाला हुआ है, वो अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। परमेश्वर आकाश मंडल को अकेला फैलाता है और समुद्र की लहरों पर चलता है। प्रभु यीशु मसीह ने इसे अपने चेलों को कार्य रूप में दिखाया। मत्ती 14 अध्याय 25 से 33 पद में लिखा है, और वो रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया।
चौथे पहर के निकट जब चेले झील में आंधी तूफान में घिर गए थे, प्रभु यीशु मसीह आंधी तूफान के बीच पानी पर चलते हुए आया और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दंडवत किया और कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की समस्याओं के समय में वो हमारी समस्याओं के ऊपर चलते हुए आएंगे और इसलिए हमारा परमेश्वर आश्चर्यक्रम करने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रभु यीशु मसीह अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। इसलिए प्रतिदिन अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक सोचें और चमत्कार की उम्मीद करें। कुलुस्सियों पहला अध्याय के 15 पद में लिखा है, यीशु के पास आश्चर्यक्रमों को करने की सामर्थ्य है। यीशु मसीह के पास आश्चर्यक्रम करने की सामर्थ्य है क्योंकि वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 14 में कहा, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया है। और पौलुस कहता है क्योंकि वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। इब्रानियों पहला अध्याय के 3 पद में लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज नेचर। प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर परमेश्वर पिता को प्रकट किया और प्रभु यीशु मसीह के पास आश्चर्यक्रम करने का सामर्थ्य है। चौथा प्रश्न है, आश्चर्यक्रम करने का क्या उद्देश्य है? आश्चर्यक्रम करने का क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य है परमेश्वर स्वयं को परमेश्वर के रूप में प्रदर्शित करने के लिए आश्चर्यक्रम करता है, क्योंकि हर एक जाति और धर्म के पास अलग अलग ईश्वर है और सच्चा परमेश्वर अपने आप को आश्चर्यक्रमों के द्वारा से मनुष्य के जीवन में प्रकट करता है कि मैं ही सच्चा और जीवित परमेश्वर हूँ। परमेश्वर स्वयं को परमेश्वर के रूप में प्रदर्शित करता है। पहला राजा 18 अध्याय 20 से 39 पद में हम पाते हैं, एलिया की सेवकाई के समय में जब इस्राएली लोग जीवते परमेश्वर को छोड़कर बाल देवताओं की उपासना कर रहे थे और तब एलिया ने बाल देवता के 450 नबियों को एकत्रित किया और कहा कि तुम लोग कब तक दो विचारों पर लटके रहोगे? यदि यहोवा सच्चा परमेश्वर है तो यहोवा की उपासना करो और यदि बाल सच्चा है तो बाल की उपासना करो। दो वेदी बनाया जाए, एक बाल देवता के लिए और एक परमेश्वर यहोवा के लिए, और दोनों पर बलिदान चढ़ाया जाए। जो परमेश्वर आग के द्वारा से उत्तर दे वही सच्चा परमेश्वर ठहरे। तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। और जब बाल देवता के 450 पुजारियों ने प्रार्थना किया, बाल देवता ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब एलिया ने प्रार्थना किया और तब एलिया की प्रार्थना से यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया। परमेश्वर ने अपने आप को आग के द्वारा से प्रकट किया और वेदी को भस्म कर दिया और सारे लोग परमेश्वर का भय माने और मुंह के बल गिरकर अंगीकार किया कि यहोवा ही परमेश्वर है। नया नियम में प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से 11 पद में पतरस के सेवकाई के समय में हनन्याह और सफीरा इन्होंने अपने भूमि को बेचा और उसका दाम में से आधा अपने पास रख लिया और आधा को परमेश्वर की सेवा के लिए लाया। और उन्होंने ऐसा दिखावा किया, ऐसा प्रदर्शित किया कि हमने पूरा भूमि का दाम परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित कर रहे हैं। और तब पतरस ने हनन्याह से पूछा, हे हनन्याह, क्या तूने अपनी भूमि को इतने में ही बेचा? तो उसने कहा, हाँ पादरी साहब, मैंने अपने भूमि को इतने में ही बेचा। और तब पतरस ने कहा, तुमने मनुष्यों से नहीं परंतु पवित्र आत्मा से झूठ बोला। और परमेश्वर की ओर से पनिशमेंट मिला और हनन्याह उसी समय मर गया और उसको दफनाने के लिए ले गए। और जब उसकी पत्नी सफीरा उसके पतरस के पास में आई तो पतरस ने पूछा, सिस्टर सफीरा, क्या तूने अपने भूमि इतने में ही बेचा? तो उन्होंने कहा, हाँ पादरी साहब, हमने अपने भूमि इतने में ही बेचा। पति और पत्नी दोनों ने एका किया था, झूठ बोले। उसने कहा कि ये तुमने परमेश्वर से झूठ बोलने के लिए पति और पत्नी एका किया है। तेरे पति के गाड़ने वाले दरवाजे पर खड़े हुए और वो तुझको भी लेकर जाएंगे। और उसी समय सफीरा भी मारी गई और उसको भी दफनाने के लिए ले जाया गया। हनन्याह और सफीरा को उनके झूठ के कारण मृत्युदंड मिला। इससे सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। प्रभु यीशु मसीह जीवित है,
पवित्र आत्मा के रूप में वो लोगों के साथ काम कर रहा है। और इस बात को प्रदर्शित करने के लिए नया नियम में झूठ को बर्दाश्त नहीं किया गया और उन्हें मृत्युदंड दिया गया और सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर का भय क्षमा गया। आश्रय क्रम करने का दूसरा उद्देश्य है परमेश्वर मनुष्यों के हृदय की कठोरता का न्याय करते हैं। परमेश्वर मनुष्यों के हृदय की कठोरता का न्याय करते हैं। मूसा के समय में निर्गमन 3 अध्याय 19 और 20 पद में परमेश्वर ने कहा, मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा फिरौन तुमको जाने न देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने न देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूँगा उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। परमेश्वर ने फिरौन और उसके कर्मचारियों के मन को कठोर किया रहा। परमेश्वर ने वहाँ पर 10 विपत्तियाँ डाला और तब फिरौन और पूरा मिस्र घुटनों में आ गया और इस्राएलियों से कहा कि तुम लोग जाओ अपने परमेश्वर पर यहोवा की उपासना करो और हमारे लिए भी प्रार्थना करो। परमेश्वर आश्रय क्रम इसलिए करता है ताकि परमेश्वर अपने लोगों की ज़रूरतों को अलौकिक रूप से पूरा कर सके। परमेश्वर अपने लोगों के ज़रूरतों को अलौकिक रीति से सुपरनेचुरल तरीके से पूरा करता है। आप एक मसीह विश्वासी हैं, परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, परमेश्वर पर डिपेंड रहते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन के हर आवश्यकताओं की पूर्ति करने की प्रतिज्ञा करता है। परमेश्वर नेचुरल और सुपरनेचुरल तरीके से अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर इस्राएलियों को 40 वर्ष तक जंगल में मन्ना खिलाया। परमेश्वर 40 वर्ष तक उनको चट्टान से पानी पिलाया। नया नियम में जब आसपास के सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ सुबह से शाम तक रहे तो प्रभु यीशु मसीह ने जंगल में 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा से 5000 से अधिक भीड़ को भोजन खिलाया। न सिर्फ प्रभु ने उनके आत्मिक जरूरतों को पूरा किया, उनको चंगा किया, परंतु उनके शारीरिक भोजन का भी चिंता किया। और प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा से 5000 से अधिक भीड़ को खाना खिलाया और उनको तृप्त किया। अकाल के समय परमेश्वर ने सारपत नगर की विधवा के पास एलिया को भेजा। उनके पास एक पसरी आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। उनके पास एक समय का भोजन था और एलिया ने उनके पास गया और कहा, मुझे पानी पिला। जब पानी लाने के लिए गई तो एलिया ने कहा, सुन, रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा लाना। और तब इस विधवा ने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की सौगंध, मेरे पास एक पसरी आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, एक समय का भोजन है जो मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए है, और इसके बाद हम भूखा मरने वाले हैं। परंतु एलिया ने कहा, तू जा, अपने कहने के अनुसार पहले मेरे लिए रोटी बना कर ला, और मेरा परमेश्वर यहोवा कहता है तेरा कुप्पी का तेल और तेरा आटा खत्म नहीं होगा। परमेश्वर अकाल के समय सारपत नगर की विधवा को ज़रूरतों को पूरा किया, एलिया की ज़रूरतों को पूरा किया, और वे बहुत दिनों तक अपने घराने समेत उस कुप्पी का आटा, तेल और आटे से वे भोजन करते रहे। परमेश्वर आश्रय क्रम इसलिए करता है ताकि वो लोगों के बीच में ये प्रदर्शित करे कि वही एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी संप्रभुता और सत्ता का आश्वासन अपने लोगों के लिए लाता है। निश्चय जानो कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ। निश्चय जानो कि मैं ही तुम्हारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूँ। निर्गमन 4 के 5 पद में परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा, तू अपने लाठी को फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दे। और जब लाठी को फिरौन के सामने मूसा ने जमीन पर डाल दिया तो मूसा का लाठी सांप बन गया। जादूगरों ने भी ऐसा ही किया और जादूगरों का लाठी भी सांप बन गया, परंतु मूसा के लाठी से जो सांप बना था वो जादूगरों की लाठी से बने हुए सांप को निगल लिया। और उसके बाद जब मूसा ने सांप के पूंछ को पकड़ा तो वापस लाठी बन गया। मूसा की लाठी परमेश्वर की लाठी बन गया और उस लाठी से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुए। उस लाठी से लाल समुद्र 2 भागों में हो गया। उस लाठी से चट्टान से पानी निकलने लगा। परमेश्वर अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं ही सच्चा परमेश्वर हूँ, वो आश्रय क्रम करता है। परमेश्वर आश्रय क्रम के माध्यम से अपने लोगों के पास आता है। परमेश्वर आश्रय क्रम कर्मों के द्वारा से अपने लोगों के पास में आता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 22 पद में प्रेरित पतरस कहता है, हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्रय के कामों और चिन्ह के द्वारा
प्रकट है। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर आया और यीशु मसीह में होकर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए। छठवीं बात, परमेश्वर प्रचार किए गए संदेशों की आश्रय क्रमों के द्वारा पुष्टि करता है। परमेश्वर के सेवक लोग जब सुसमाचार प्रचार करते, लोग विश्वास से ग्रहण करते, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करके आश्रय क्रम करता है। मरकुस 16:20 में लिखा है, चेले निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। चेले सुसमाचार प्रचार किए और प्रभु यीशु मसीह अपने वचन को दृढ़ करता रहा। सातवीं बात, परमेश्वर अपने लोगों के लिए छुटकारा लाता है। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में छुटकारा लाता है। जब इस्राएली मिस्र देश से निकले, सामने लाल समुद्र था, दोनों साइड पहाड़ था, पीछे फिरौन की सेना था, चारों तरफ से घिर गए थे। परमेश्वर ने उनके लिए लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया, आश्चर्य क्रम हो गया। समुद्र ने उनको रास्ता दे दिया और सारे इस्राएली लाल समुद्र के बीच में होकर जंगल में चले गए। जब फिरौन और उसकी सेना लाल समुद्र को पार करना चाहा तो परमेश्वर ने पानी को वापस बहा दिया और फिरौन और उसकी सेना, रथ, घोड़े और सवार पानी में डूब के नाश हो गए। जब बाबुल देश में सदरक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टी में डाल दिया, परमेश्वर स्वयं उनके बीच में आ गया और उन्हें सुरक्षा प्रदान किया और उनको आग से उनके वस्त्र नहीं जले, उनके बाल तक नहीं जल पाए। परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए, अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए परमेश्वर आश्चर्य क्रम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें, आओ हम पार चलें। और प्रभु नाव में सवार होकर के जब सो रहे थे, भयंकर आंधी और तूफान आया। चेलों ने कहा, प्रभु हम लोग मर जाएंगे। प्रभु ने आंधी और तूफान को डांटा और वे शांत हो गए। प्रभु यीशु मसीह आंधी और तूफान को शांत किया। परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार विश्वासियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिखाता है, ताकि वो जाने कि परमेश्वर सच्चा है, प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है और उसका वचन सत्य है। और इसलिए परमेश्वर विश्वासियों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार करता है, ताकि वो उत्साहित हो, ताकि वो प्रभु की महिमा करे, प्रभु की गवाही दे सके। आश्चर्य क्रम का अर्थ है असंभव काम को संभव करना। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो परमेश्वर के द्वारा से संभव है। परमेश्वर प्राकृतिक क्षेत्र में अलौकिक रूप से हस्तक्षेप करता है और परमेश्वर स्वयं जो असंभव है उसको संभव बना देता है। 5वां प्रश्न है, आश्चर्य क्रम का वरदान कैसे काम करता है? आश्चर्य क्रम का वरदान कैसे काम करता है? आश्चर्य क्रम का वरदान 2 तरीके से काम करता है। पहला, वो इंडिपेंडेंट काम करता है। आश्चर्य क्रम का वरदान अपने आप कार्य करता है। और दूसरा, वे दूसरे वरदानों के साथ मिलकर कार्य करता है। आश्चर्य क्रम का वरदान पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के साथ मिलकर कार्य करता है। यूहन्ना 2:1-12 में जब प्रभु यीशु मसीह काना नगर के विवाह समारोह में गए थे और जब पार्टी चल रहा था, अचानक ये संदेश आता है कि उनके पास दाख रस नहीं रहा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाख रस में परिवर्तित करके विवाह समारोह की जरूरतों को पूरा किया। और प्रभु यीशु मसीह ने ये पहला आश्चर्य कर्म करके दिखाया और लोग परमेश्वर की महिमा किए। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 6:1-12 में 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा से 5000 के भीड़ को खाना खिलाया और उसके बाद सब लोग खाकर तृप्त हुए और 12 टोकरी बच गए। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अद्भुत कार्य किया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा से एक बड़े चमत्कार किया और अपने लोगों की जरूरतों को पूरा किया। एलीशा भविष्यवक्ता के समय में 2 राजा 6:6-7 में जब यरदन के किनारे लकड़ी काट रहे थे तो टंगिया जो होता है, कुल्हाड़ी जो है, वो बेंट से निकलकर पानी में जाके गिर गया और वो व्यक्ति चिल्लाने लगा, हे मेरे प्रभु, वो तो मैं मांग करके लाया था, उधारी लाया था, कर्ज में लाया था, अब मैं क्या करूं? और तब एलीशा ने कहा, मुझे बता वो कहाँ पर गिरा है। उस व्यक्ति ने उस जगह को बताया जहाँ पानी में गिर गया था। और तब एलीशा ने वहाँ पर एक लकड़ी को काट कर वहाँ पर जब डाल दिया तो लोहा पानी पे तैरने लगा। ये एक आश्चर्य क्रम वहाँ पर हुआ। प्रभु ने इस जवान को कर्ज से मुक्त कर दिया। आश्चर्य क्रम के वरदान चंगाई के वरदान के साथ ज़्यादा कार्य करता है। आश्चर्य क्रम का वरदान चंगाई के वरदान के साथ ज़्यादा कार्य करता है। बीमारों के लिए जब प्रार्थना करें तो अधिकार के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु ने कहा, जो मेरे नाम पर विश्वास करते हैं
वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु उस बीमार को जो डॉक्टर ने कहा कि ये असंभव है, ये ठीक नहीं हो सकता है, जब आप हाथ रख करके यीशु मसीह के नाम में अपना अधिकार को लेकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर कार्य करेगा। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा और वहाँ पर चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कार्य होंगे। इसलिए जब कभी भी बीमारों के लिए प्रार्थना करें तो पूरे अधिकार के साथ और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जब आप हाथ रखेंगे, आपके अंदर से पवित्र आत्मा का सामर्थ अभिषेक बहेगा और बीमार चंगा हो जाएगा। आश्रय क्रम के वरदान के विकास के लिए नम्रता का फल और विश्वास का फल कार्य करता है। आश्रय क्रम तब होता है जब हम परमेश्वर के सामने नम्र बनते हैं और कहते हैं, परमेश्वर मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ, परमेश्वर मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूँ, मेरे जीवन का स्वामी तू है, मुझे अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर। और जब परमेश्वर पर विश्वास करते, यीशु मसीह पर विश्वास करते, उसके वचन पर विश्वास करते और जब उसकी आवाज़ को सुनते और जब हम हिम्मत करते हैं परमेश्वर की ओर से बोलने का, परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करता है। परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करता है। आश्रय क्रम का वरदान अकेला कार्य करता है और दूसरे वरदानों के साथ मिलकर कार्य करता है और इसके लिए नम्रता का फल और विश्वास का फल कार्य करता है। छठवां प्रश्न है, हमारे जीवन में आश्रय क्रम का वरदान कब कार्य करता है? हमारे जीवन में आश्रय क्रम का वरदान कैसे काम करेगा? हमारे जीवन में हमारे द्वारा से आश्रय क्रम का वरदान कैसे काम करेगा? तो इसके लिए पहली बात है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। इसके लिए परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर की आवाज़ को हम सुनेंगे, जब हम परमेश्वर की वचन को बोलेंगे, तब पवित्र आत्मा के माध्यम से आश्रय क्रम होगा। जब बुद्धि का वरदान वर्ड ऑफ विजडम काम करता है, जब हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, तब यह वरदान काम करता है। यदि विशेष परिस्थिति में विशेष व्यक्ति के लिए विशेष वचन परमेश्वर देता है तो हमें परमेश्वर की ओर से उस जीवित वचन को बोलना है और तब परमेश्वर अपने वचन को पूरा करके आश्रय क्रम करेगा। परमेश्वर आश्रय क्रम करेगा। मूसा ने लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया। मूसा ने लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया। कैसे? मूसा परमेश्वर की आवाज़ को सुना। परमेश्वर ने कहा, मूसा तू अपने लाठी को समुद्र की ओर बढ़ा, और जैसे ही मूसा ने लाठी को समुद्र की ओर बढ़ाया, समुद्र 2 भाग में हो गया। यहोशू 3 अध्याय 1 से 17 पद में यहोशू ने यरदन नदी के पानी को 2 भाग को रोक दिया। यहोशू ने यरदन नदी के पानी को रोक दिया। कैसे? उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। परमेश्वर ने कहा, वाचा के संदूक उठाने वाले याजकों के पैर जैसी यरदन नदी पे पड़ेंगे, यरदन नदी का पानी ठहर जाएगा और तुम लोग सूखे भूमि में होकर यरदन के उस पार चले जा सकोगे। यहोशू के माध्यम से यरदन नदी का पानी ठहर गया, पूरा ढेर हो गया एक स्थान पे, और सूखी भूमि में होकर यरदन नदी को पार करके कनान में इस्राएली लोग प्रवेश किए। यहोशू परमेश्वर की आवाज़ को सुना। जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे, परमेश्वर आश्रय क्रम करेगा। यहोशू 6 अध्याय 1 से 20 पद में यरीहो शहर का चारों तरफ बड़ी मोटी शहरपनाह था और उस शहरपनाह में केवल एक ही गेट था जहां पर सिपाही पहरेदारी करते थे। कनान का पहला शहर यरीहो था। परमेश्वर ने इस्राएलियों यहोशू से कहा, यहोशू तुम 6 दिन तक एक चक्कर लगाकर आ जाओ और 7वें दिन में 7 चक्कर लगाना, और जब तुम लोग जोरदार ध्वनि करोगे, परमेश्वर की जय जयकार करोगे, तब शहरपनाह गिर जाएंगे। और यहोशू याजकों के साथ 6 दिन तक 6 चक्कर लगाया, 7वें दिन में 7 चक्कर लगाया, और जैसे उन्होंने परमेश्वर की तुरही फूका और जय जयकार के नारे लगाए, शहरपनाह ध्वस्त हो गया, यरीहो का शहरपनाह गिर गया। परमेश्वर ने आश्रय क्रम किया, सारे इस्राएली यरीहो में प्रवेश किए और यरीहो शहर जीत लिया गया। यहोशू 10 अध्याय 12 और 13 पद में मिलता है कि कनान के 5 राजाओं ने एक साथ मिलकर गिबोन पर हमला कर दिया। गिबोन के लोगों ने इस्राएलियों से संधि किया था और यहोशू ने प्रतिज्ञा किया था, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और जब गिबोन पर हमला किया तो गिबोन के लोगों ने यहोशू के पास मदद मांगने के लिए आया, और तब इस्राएली लोगों ने गिबोन की रक्षा के लिए जब कनान के राजाओं पर हमला किया और सांझ हो रहा था, तब यहोशू ने यहोवा
से इसराइलियों के देखते इस प्रकार से कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना लिया। लगभग 4 पहर तक ठहरा रहा। एक पहर में 3 घंटे होते हैं, तो 4 पहर में 4 या 12 घंटा, मतलब होल डे, फुल डे, पूरा दिन 12 घंटा सूर्य चंद्रमा अपने अपने स्थान में ठहरे रहे। क्यों? क्योंकि यहोशू ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता है, युद्ध परमेश्वर का है, और इसलिए तो इस युद्ध में अवश्य विजय प्राप्त करेगा। सूर्य चंद्रमा को आज्ञा दे कि वो अपने अपने स्थान में ठहरा रहे। और जब यहोशू ने सूर्य चंद्रमा को आज्ञा दिया, सूर्य चंद्रमा 4 पहर तक अपने अपने स्थानों में ठहरे रहे। हमारे जीवन में आश्रय क्रम का वरदान तब होगा जब हम परमेश्वर के प्रेम और तरस से भर जाएंगे, जब हमारे हृदयों में खोए हुए और भटकी आत्माओं के लिए जब प्रेम और तरस होगा, तब आश्रय क्रम होगा। जब आप प्रेम और तरस से भर जाएंगे, परमेश्वर आश्रय क्रम करेगा। जब आप परमेश्वर के पास रोते रहेंगे, परमेश्वर के पास आप विलाप करते रहेंगे, तब आप मेरे और आपके हृदय से परमेश्वर का प्रेम बहेगा। जब आप ईश्वरीय प्रेम और तरस से भर जाएंगे, तब आश्रय क्रम होगा। और इसलिए अपना हृदय को प्रभु को समर्पित करना है और परमेश्वर से कहना है, प्रभु मुझे प्रेम और तरस से भरा हुआ हृदय मुझको दे, मुझे खोई हुई और भटकी हुई आत्माओं के लिए मुझे बोझ दे। और जब पवित्र आत्मा अपने प्रेम और तरस से भर देगा, और जब हम प्रेम और तरस से भर जाएंगे, तब हमारे द्वारा से परमेश्वर का प्रेम बहेगा और चिन्ह चमत्कार होगा। यह मत्ती 14 अध्याय 14 पद में लिखा है, उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी, उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया था, जिनका कोई अगुवा नहीं था, कोई चरवाहा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें देखकर तरस खाया और उनके सब बीमारों को चंगा किया। वो सुबह से शाम तक प्रभु के साथ में थे। प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा से जो 5000 से अधिक भीड़ था, प्रभु ने उनको भोजन से तृप्त किया और 12 टोकरे बच भी गए। पहला, हमारे जीवन में आश्रय क्रम का वरदान काम करेगा जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे। दूसरा, जब हमारा हृदय प्रेम और तरस से भरा हुआ होगा, परमेश्वर आश्रय क्रम का वरदान हमारे जीवन से बहने लगेगा। और तीसरा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। तीसरा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। यूहन्ना 14 अध्याय के 12 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने पिता के पास में गया और पिता से विनती किया, और पिता ने हमको एक सहायक पवित्र आत्मा दे दिया है, और पवित्र आत्मा अब हम में वास करता है। और पवित्र आत्मा हमको ये वरदान दिया है कि हमारे जीवन से चिन्ह और चमत्कार हो, ताकि प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु ने कहा, जो काम मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन मेरे से बड़े बड़े काम को करेंगे। बाइबिल के सब आश्रय क्रम कहाँ हैं? बाइबिल के सब आश्रय क्रम कहाँ हैं? बाइबिल के आश्रय क्रम करने वाला परमेश्वर कहाँ है? एलिया का परमेश्वर कहाँ है? प्रश्न ये नहीं है कि एलिया का परमेश्वर कहाँ है, परंतु प्रश्न ये है कि परमेश्वर यहोवा का एलिया कहाँ है, जो उसके उपस्थिति में रहता था, जो आज्ञाकारी था, जो साहसी था, जो प्रार्थना में ठहरे रहता था। आज परमेश्वर का एलिया कहाँ है? प्रभु के लोगों ने मांगा और पाया, और परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, जब हम परमेश्वर के प्रेम और तरस से भर जाएंगे, और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में आश्रय क्रम की वरदान को बहने देगा। छठवां प्रश्न है, छठवीं बातें हैं, विभिन्न प्रकार के आश्रय क्रम जिसे परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। विभिन्न प्रकार के आश्रय क्रम जो परमेश्वर विश्वासियों के जीवन में करता है। पहला, रोगियों या बीमारों पर किया जाने वाला आश्रय क्रम। रोगियों या बीमारों पर किया जाने वाला आश्रय क्रम। जब हम बीमार पड़ते हैं और जब डॉक्टर कहता है कि अब इसके लिए कोई संभव नहीं है मेडिकल साइंस के अनुसार, परमेश्वर उनको चंगा करके आश्रय क्रम करता है।
यूहन्ना 6 अध्याय 2 पद में लिखा है, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य क्रम वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे पीछे चलता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता था। असंभव बीमारों को, जो क्रॉनिक डिसीज है, उसको चंगा करके प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करता था। मत्ती 4 अध्याय की 23 पद में लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में जाते थे, वहाँ पर शिक्षा देते थे। प्रभु यीशु मसीह राज्य का सुसमाचार सारे जगह प्रचार करते थे। लोग यीशु मसीह के पास बीमारों को लाते थे, दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को लाते थे, और प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता था और उन्हें चंगा करता था। प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी जाता था वहाँ पर चमत्कार होता था। जहाँ भी यीशु मसीह गए वहाँ पर चिन्ह और चमत्कार हुए। प्रभु यीशु मसीह आज भी जहाँ भी जाते हैं, जहाँ कहीं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है वहाँ पर आश्चर्य क्रम होता है। प्रभु ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके मध्य में मैं उपस्थित होता हूँ। जब आप प्रार्थना सभाओं में, कलीसियाओं में जब उपस्थित होते हैं, आप विश्वास करें प्रभु यीशु हमारे मध्य में है, हमारे प्रार्थना को सुनेंगे और चिन्ह और चमत्कार करें हमारे जीवन में करेंगे। दूसरी बात, जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आश्चर्य क्रम। जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आश्चर्य क्रम। मत्ती 15 अध्याय के 32 पद में लिखा है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। प्रभु ने 7 रोटी और कुछ मछलियों को आशीष देकर 4000 से अधिक लोगों को खिलाया और उन्हें तृप्त किया। 3 दिन से लोग भूखा प्यासा प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहे, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इनको भूखा नहीं भेजना चाहता, कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में ये लोग थक कर गिर जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने 7 रोटी और कुछ छोटी मछलियों के द्वारा से 4000 से अधिक भीड़ को खाना खिलाकर तृप्त किया, और बहुत सारे भोजन बच भी गए। यूहन्ना 2 अध्याय 1 से 11 पद में प्रभु यीशु मसीह ने काना नगर के विवाह समारोह में पानी को दाख रस में परिवर्तित कर दिया और विवाह समारोह के एक बड़ी आवश्यकताओं को पूरा किया। परमेश्वर अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक रूप से और अलौकिक रीति से वो कार्य करता है। निर्गमन 15 अध्याय 22 से 25 पद में हम पाते हैं, जब प्रभु के लोग लाल समुद्र को पार करके जंगल में प्रवेश किए तो वहाँ पर उन्हें मारा नामक स्थान पर आए और वहाँ का पानी खारा था, वहाँ का पानी कड़वा था। जब मूसा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने एक पौधा बतला दिया, जब उस पौधे को पानी में डाल दिया तो मारा का कड़वा पानी मीठा पानी में बदल गया। प्रभु ने एक आश्चर्य कर्म किया, और जो पीने के योग्य नहीं था पानी, वो पानी अब मीठे पानी के सोते में बदल गया। परमेश्वर इस्राएलियों को 40 साल तक मन्ना खिलाया, 40 साल तक चट्टान से पानी पिलाया। परमेश्वर 40 साल तक उनको खाने के लिए बटेर दिया। पहला राजा 17 अध्याय 8 से 16 पद में परमेश्वर ने सारपत नगर की विधवा के पास एलिया को भेजा, और जब एलिया वहाँ पर गया तो उनके पास 1 पसरी आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। जब परमेश्वर के लोगों की सेवा किया गया, जब परमेश्वर के जन पर विश्वास किया गया, उनका कुप्पी का तेल और उनका आटा खत्म नहीं हुआ, और बहुत दिनों तक अपने घराने समेत सारपत नगर की विधवा भोजन करती रही। दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7 पद में हम पाते हैं कि भविष्यवक्ता की चेलों में से एक विधवा स्त्री एलिसा के पास में आई, और वो कहती है, तेरा दास मेरा पति मर चुका है और उन्होंने एक कर्ज लिया हुआ है, और कर्ज लेने वाला कर्जा मांगने के लिए, वसूल करने के लिए आया है, और कर्जा चुकाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, और इसलिए वो मेरे 2 बेटों को वो अपना गुलाम बनाना चाहता है। एलिसा ने कहा, मुझे बता तेरे पास क्या है। एलिसा ने पूछा, मुझे बता तेरे पास क्या है। उस स्त्री ने कहा, तेरे दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। एलिसा ने कहा, तू जा और अपने पड़ोसियों के पास से बहुत सारे खाली बर्तन ले आ, और दरवाज़ा बंद करके खाली बर्तनों में उस तेल को उंडेल देना। और जब खाली बर्तनों में तेल उंडेल दिया गया, सारे खाली बर्तन भर दिया गया। जब सारे बर्तन भर गए तब तेल थम गया। एलिसा ने कहा, जा तेल को बेच दे, अपना कर्जा चुका
और बाकी पैसे से अपना जीवन निर्वाह कर। परमेश्वर ने इस स्त्री को कर्ज मुक्त कर दिया। अलौकिक रीति से एक हांडी तेल से बहुत सारे खाली बर्तन भर दिया गया और उसे बेचकर कर्जा चुकाया गया और बहुतायत की आशीष के साथ जीवन व्यतीत किया गया। मत्ती 17 अध्याय 24 से 27 पद में जब मंदिर का टैक्स वसूल करने वाले पतरस से टैक्स मांगने के लिए आए, पतरस के पास टैक्स जमा करने के लिए पैसे नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस तू गलील के झील में बंसी डाल और वहाँ पर एक मछली तुझे मिलेगा और उसके मुंह में तुम्हें एक सिक्का मिलेगा। उस सिक्के को तुम अपने लिए और मेरे लिए मंदिर का टैक्स जमा कर दे। हमारे जीवन में परमेश्वर अलौकिक रीति से हस्तक्षेप करके आश्रयक्रम करते हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। परमेश्वर टूटे हृदय वालों को शांति देने के लिए आश्रयक्रम करते हैं। परमेश्वर टूटे हृदय वालों को शांति देने के लिए आश्रयक्रम करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह नाइन नगर में प्रवेश किए, लूका 7 अध्याय 11 से 17 पद में, तब लोगों ने एक जवान की अर्थी को लेकर आ रहे थे और उसके पीछे पीछे उसकी विधवा माँ बिलख बिलख कर रो रही थी, आंसू बहा रही थी। प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा माँ के हृदय को देखा और तरस से भर गया और प्रभु ने उस अर्थी को छुआ और उस जवान से कहा, ए जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। वो उठ करके बात करने लगा और प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान को उसकी माँ को सौंप दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा की जरूरत को देखा, उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका बेटा मर गया है और प्रभु तरस से भर गया और कहा, ए माँ तू मत रो। और प्रभु ने अर्थी को छुआ, अर्थी को रोका और उस जवान से कहा, ए जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वो उठकर बैठ गया और बात करने लगा। प्रभु ने उसे जीवित करके उसकी माँ को सौंप दिया। लूका 8 अध्याय 49 से 56 पद में प्रभु यीशु मसीह के पास आराधनालय का सरदार याईर आकर प्रार्थना किया, प्रभु मेरी बेटी मरने पर है। उसकी बेटी ऑलरेडी मर चुकी थी। प्रभु ने कहा कि तेरी बेटी मरी नहीं परंतु सो रही है। घर से संदेश आया, आप गुरु को तकलीफ मत दे क्योंकि तेरी बेटी ऑलरेडी मर चुकी है। प्रभु ने कहा केवल विश्वास रख तो वो जी उठेगी, केवल विश्वास रख तो वो जी उठेगी। जब याईर के घर में गए तो प्रभु ने कहा लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। तो लोगों ने उसका हंसी मजाक उड़ाया। वहाँ पर रोने वालों को, विलाप करने वालों को प्रभु ने बाहर कर दिया और अपने चेलों के साथ अंदर गया, दरवाज़ा बंद किया और उस लड़की के हाथ को पकड़ कर प्रभु ने कहा तलीता कुमी, अर्थात हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और याईर की बेटी उठकर बैठ गई और प्रभु ने कहा इसे खाने के लिए दो और उसके माँ बाप को उसकी बेटी सौंप दिया। यूहन्ना 11 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह मरियम, मार्था और लाजर से प्रेम करता था और बीमारी के कारण से लाजर मर गया। उसके बहनों ने संदेश पहुंचाया, प्रभु तेरा मित्र लाजर बीमार है। परंतु प्रभु को जब पहुंचा तो 4 दिन हो गया था फुनरल सर्विस किए। मरियम और मार्था ने प्रभु के कदमों में गिर गई और कहा, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो अभी वो जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह ने मरियम और मार्था के आंसुओं को देखा, उन यहूदियों के आंसुओं को देखा जो सांत्वना देने के लिए आए थे और लिखा है प्रभु की आंसू बहने लगे। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ दुखी हुआ, तरस से भर गया और प्रभु ने कहा तुमने उसको कहाँ रखा है? और मार्था ने उसको वो जगह दिखा दिया जहाँ लाजर को रखा था। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देख कर प्रार्थना किया, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू सर्वदा मेरी सुनता है। और प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को आवाज़ लगाया, प्रेम से भरकर, तरस से भरकर, विश्वास के साथ लाजर को आवाज़ लगाया, मेरे भाई लाजर तू बाहर निकल आ। और लाजर कफन से बंधा हुआ कब्र से बाहर निकल आया। प्रभु यीशु मसीह मरियम और मार्था को सांत्वना देने के लिए आश्रय क्रम किया और लाजर को मुर्दों में से जिला दिया। चौथा, सुसमाचार की सेवा में सहयोग करने के लिए प्रभु आश्रय क्रम करता है। इब्रानियों 2:4 पद में लिखा है, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार की सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। जब प्रभु के लोग जब सुसमाचार प्रचार करते हैं, परमेश्वर वचन की घोषणा करते हैं, तो परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है आत्मिक वरदानों के द्वारा से, चिन्ह और चमत्कार के द्वारा से। रोमियो 15:19 पद में लिखा है, और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा, कि यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर मसीह का सुसमाचार
का पूरा पूरा प्रचार किया और पौलुस के द्वारा से परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कर रहे थे। मरकुस 16 अध्याय के 20 पद में लिखा है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। जब चेले वचन प्रचार किए, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन को दृढ़ किया, प्रभु अपने वचन को पूरा कर किया और उन वचनों के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार के द्वारा से वचन को प्रमाणित किया। प्रभु बहुत से आश्रय क्रम करके अपने सेवकों द्वारा प्रचार किए गए वचनों को प्रमाणित करता रहा। पांचवी बात, नकारात्मक आश्रय क्रम। नकारात्मक आश्रय क्रम जो पाया जाता है प्रेरितों के काम 13 अध्याय 6 से 12 पद में। पौलुस पापुस नगर में गया, पौलुस पापुस नगर में गया और वहाँ उस नगर के हाकिम को सुसमाचार सुनाना चाहा। और तब बार यीशु नामक एक यहूदी मनुष्य मिला जो झूठा भविष्यवक्ता और टोनहा करने वाला था। उसने उस नगर के हाकिम को सुसमाचार सुनने के लिए और उनको विश्वास करने के लिए रोकना चाहा। तब पौलुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। यहाँ पर आप पाते हैं कि पौलुस जब सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया, बार यीशु नाम का टोनहा वहाँ के हाकिम को वचन को सुनने और विश्वास करने के लिए रोकना चाहा। पौलुस ने घोषणा किया तो कुछ समय के लिए अंधा हो जाएगा और देखने नहीं पाएगा, और वो तुरंत अंधा हो गया। और इस घटना को देखकर वहाँ का हाकिम पौलुस के सुसमाचार पर विश्वास किया। मरकुस 11 अध्याय 20 से 23 पद में प्रभु यीशु मसीह को जब भूख लगा तो एक अंजीर के पेड़ के पास में गया जिसने पत्तों को छोड़ और कोई भी फल नहीं लगा। तो प्रभु ने कहा, आज के बाद तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और दूसरे दिन जब उस रास्ते से जा रहे थे तो अंजीर का पेड़ जड़ से लेकर ऊपर तक सूख गया था। प्रभु यीशु मसीह ने मुंह से जो शब्द बोला, तुझ में फिर कभी फल न लगे, वो अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से 11 पद में हनन्याह और सफीरा झूठ बोलने के कारण मारा गया और कलीसिया में बड़ा भय छा गया और लोग ईश्वर के भय में जीवन व्यतीत करने लगे। छठवां है सकारात्मक आश्रय क्रम। सकारात्मक आश्रय क्रम लूका 5 अध्याय 1 से 10 पद में पतरस का बुलाहट का वर्णन है। पतरस सारी रात मेहनत किया परंतु कुछ भी मछली नहीं मिला। सुबह वो अपना नाव में जाल को धो रहे थे। प्रभु सुबह सुबह आया और पतरस से कहा, पतरस क्या मैं तेरी नाव में आऊं? पतरस ने कहा, प्रभु आ जा। प्रभु पतरस के नाव पे खड़ा कर उपदेश दिया। पतरस ने परमेश्वर के वचन को सुना और उसके बाद प्रभु ने कहा, पतरस अपने नाव को गहरे में ले चल, अपने नाव को गहरे में ले चल और वहाँ पर तू जाल डाल। पतरस ने कहा, प्रभु मैंने सारी रात मेहनत किया है, कुछ भी नहीं पकड़ा, तो भी मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब प्रभु की आज्ञा अनुसार पतरस अपने नाव को गहराई में ले गया और जाल डाला तो मछलियाँ उसके जाल में आ गया, उसके जाल फटने लगा और मछलियों से उसका नाव भर गया। जब हम प्रार्थना की गहराई में जाएंगे, वचन की गहराई में जाएंगे, आज्ञाकारिता की गहराई में जाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में आश्रय क्रम करेंगे। मरकुस 4 अध्याय में 35 से 40 पद में प्रभु ने कहा, आओ हम पार चलें। और जब वो नाव पे सवार हुए, प्रभु नाव में जाके सो रहे थे और आंधी और तूफान आया और पानी की लहरों से नाव डगमगाने लगा, पानी नाव में भरने लगा। चेले घबरा गए। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास में गया और प्रभु से कहा, प्रभु हम लोग नाश हुए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उठा और आंधी तूफान को शांत कर दिया और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और तूफान भी उसकी आज्ञा मानते हैं। सकारात्मक आश्रय क्रम। और 7वीं बात, आश्रय क्रम सिद्ध करते हैं कि यीशु मसीह आज भी जीवित है। आश्रय क्रम इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। इब्रानियों 13 अध्याय के 8 पद में लिखा है कि यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक सा है। और इसलिए यीशु मसीह के नाम में जब हम प्रार्थना करते हैं, आदेश देते हैं, तो यीशु मसीह के नाम में बीमार चंगे होते हैं, अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर यीशु मसीह के नाम से निकल जाते हैं।
प्रेरितों के काम पहला अध्याय 3 पद में लिखा है, यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के पश्चात अनेक प्रमाण दे देकर अपने आप को जीवित दिखाया। आश्चर्यक्रम पुनरुत्थान का अकाट्य प्रमाण है। यीशु मसीह आज भी जीवित है और इसलिए आज भी जहाँ कहीं यीशु मसीह के नाम से एकत्रित होते प्रभु चिन्ह और चमत्कार के द्वारा से अपनी मौजूदगी को प्रदर्शित करता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है, जब हम उसको एक जीवित यीशु के रूप में, जीवित प्रभु के रूप में विश्वास करते हैं, हम अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हमारे पापों को क्षमा करते हैं। एक पापी हृदय बदल दिया जाता है, एक पापी धर्मी ठहराया जाता है, उनके जीवन में परमेश्वर का जीवन आ जाता है, वो उद्धार प्राप्त करता है और चंगाई प्राप्त करता है, क्षमा को प्राप्त करता है। एक पापी का हृदय परिवर्तन सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम है। प्रभु यीशु मसीह लोगों का धर्म नहीं बदलता, प्रभु यीशु मसीह लोगों का हृदय बदलता है। एक पापी हृदय को परमेश्वर बदल करके वहाँ पर एक नया मन और एक नया हृदय डाल देता है। एक पापी धार्मिकता को प्राप्त करता है, पापों की क्षमा प्राप्त करता है, अनंत जीवन को प्राप्त करता है, परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करता है और उद्धार प्राप्त करता है। सातवीं और अंतिम प्रश्न है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आश्चर्यक्रम होने से क्या लाभ है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से आश्चर्यक्रम होने से क्या लाभ है? पहला, ये हमको साहस देता है। जब यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार होते हैं तो इससे हमको सामर्थ्य मिलता है। इसने विश्वासियों को सुसमाचार प्रचार करने का साहस मिलता है। जब हम वचन प्रचार करते, जब वचन को प्रभु पूरा करता है तो हमको सुसमाचार प्रचार करने के लिए हिम्मत मिलता है। दूसरा, प्रार्थना करने को प्रोत्साहित करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए, और प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा से बीमारों को चंगा करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, तो हमको प्रार्थना करने के लिए हिम्मत मिलता है, प्रार्थना करने के लिए हमको सामर्थ्य मिलता है। विश्वासी लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार किए जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार होते हैं तो लोग अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं और प्रभु को अपना जीवन समर्पित करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार होते हैं, लोग यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, अपना जीवन प्रभु को सौंप देते हैं, प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो नई सृष्टि बन जाते हैं, वे परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। जब यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार होता है तो परमेश्वर की महिमा प्रकट होता है, परमेश्वर की भलाइयाँ प्रकट होता है, परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता है, परमेश्वर को उपस्थिति प्रकट होता है और हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से, गवाही अपने जीवन से हम देने पाते हैं। जब यीशु मसीह के नाम में चिन्ह और चमत्कार होता है तो सुसमाचार का प्रसार होता है। जब यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार होते हैं, सुसमाचार का प्रचार बहुत आसान हो जाता है। जब तक प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार नहीं किया था तब तक लोग यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार किया तो आसपास के लोग अपने अपने घरों से निकलकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, प्रभु के उपदेश को सुनने के लिए और उन चिन्ह और चमत्कार आश्चर्यक्रमों को देखने के लिए वे पूरे समय प्रभु के साथ में रहते थे और इसकी चर्चा हर जगह फैल जाती थी। आज भी यीशु मसीह के नाम में चिन्ह और चमत्कार की आवश्यकता है। यीशु मसीह के नाम से बीमार चंगे होंगे, दुष्ट आत्मा निकाले जाएंगे, कोढ़ी शुद्ध किए जाएंगे, मुर्दे जिलाए जाएंगे और तब अंधों की आंखें खोली जाएगी। तब लोग सुसमाचार पर विश्वास करेंगे और प्रभु उनके हृदय को चंगा करेगा और वो उद्धार पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रचार किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, आश्चर्यक्रम किए और एक बड़ी जागृति हम पाते हैं कि नया नियम में प्रेरितों के काम में आ गया। एक ही प्रचार से 3000 लोगों ने उद्धार पाया, एक ही आश्चर्यक्रम से 5000 लोगों ने मन फिराया। विश्वासियों के जीवन में आश्चर्यक्रम परमेश्वर करता है। जब पतरस बंदी गृह में था, कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर पतरस को बंदी गृह से छुड़ा लाया और उसको नगर के बाहर छोड़ दिया। पतरस उस स्थान पर चला गया जहां प्रार्थनाएं हो रही थी, दरवाजा खटखटाया, रुदे नाम की दासी ने दरवाजा खोला और जाकर बताया पतरस द्वार पर खड़ा हुआ है। लोगों ने कहा तूने पतरस को नहीं, पतरस के दूत को देखा होगा। जब पतरस लगातार दरवाजा खटखटाया तो हम पाते हैं कि प्रार्थना मीटिंग समाप्त नहीं हुआ था और पतरस का छुटकारा हो गया। जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में था
आधी रात के समय प्रार्थना भजन गाते हुए पौलुस और सिलास जब प्रार्थना किए, परमेश्वर ने भूडोल किया और सारे बंधन खुल गए, सारे कैदी आज़ाद हो गए। जेलर आत्महत्या करना चाहा तो पौलुस ने कहा अपने आप को हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब लोग यहीं पर हैं। और तब जेलर पौलुस के कदमों में गिर गया और कहा, हे साहिबों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तो पौलुस ने कहा, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और जेलर और उसका पूरा घराना प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और बड़े आनंद मनाया गया। प्रेरितों काम 8 अध्याय में परमेश्वर ने सामरिया में बड़ी आत्मिक जागृति भेजा। फिलिप्पुस के माध्यम से बड़े चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे। परमेश्वर ने फिलिप्पुस से कहा, फिलिप्पुस तू कुछ देश के खोजा जो रथ में सवार है, तू उसके पीछे हो ले। और कुछ देश से खोजा का पीछा किया और उसको जाकर यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक जो पढ़ रहा था उसको शुरू से लेकर समझाया। और कुछ देश से खोजा ने पानी के पास कहा, मुझे अब बपतिस्मा दे। और जब फिलिप्पुस ने उनको वहाँ पर बपतिस्मा दिया और उसके बाद हम पाते हैं कि प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठाकर ले गया और खोजे ने उसे फिर नहीं देखा। परिवहन का आश्चर्य क्रम, परमेश्वर ने आश्चर्यजनक रीति से फिलिप्पुस को रथ तक पहुंचाया और रथ से प्रभु ने वापस सामरिया में पहुंचा दिया। विश्वासियों के द्वारा आश्चर्य क्रम, विश्वासियों के द्वारा से परमेश्वर आश्चर्य क्रम करता है। आश्चर्य क्रम का वरदान परमेश्वर हर एक विश्वासियों को देना चाहता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर देना चाहता है ताकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखे और अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को निकाले और बीमारों को चंगा करे। परमेश्वर विश्वासियों को विश्वास का अधिकार का वचन देता है। एलिया परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता था। एलिया को परमेश्वर ने अपना वचन दिया और एलिया ने परमेश्वर की ओर से अकाल की घोषणा कर दिया। विश्वास और अधिकार का वचन, एलिया ने कहा, जो परमेश्वर आग के द्वारा उत्तर देगा वही सच्चा परमेश्वर ठहरेगा। परमेश्वर ने इस्राएलियों के सामने, बाल के 450 पुजारियों के सामने चैलेंज किया, जो परमेश्वर आग के द्वारा से उत्तर देगा वही सच्चा परमेश्वर है। बाल देवता ने कोई जवाब नहीं दिया। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ने वेदी समेत लकड़ी और वेदी पत्थर को भस्म कर दिया और सारे लोगों ने परमेश्वर का भय माना। विश्वास का निर्भीक कार्य, आश्चर्य क्रम, प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 11 अध्याय 22 और 23 पद में कहा, परमेश्वर पर विश्वास करो और इस पहाड़ से कहो कि उखड़ जा और अपने समुद्र में जा पर और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे, जो मैं कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें विश्वास का वरदान दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको चंगाई का वरदान दिया है। पवित्र आत्मा ने हमको आश्चर्य क्रम का वरदान दिया है। आश्चर्य क्रम करने वाला परमेश्वर हमारे साथ में, आश्चर्य क्रम करने वाला यीशु मसीह हमारे साथ में। और जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, जब हम प्रेम और तरस से भर जाएंगे और जब हम प्रेम और तरस से भरकर विश्वास से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमको विशेष वचन को देगा। जब वचन को हम बोलेंगे, पवित्र आत्मा चिन्ह चमत्कार करेंगे और वहाँ पर परमेश्वर की महिमा होगी और लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, लोग उद्धार पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे और परमेश्वर के राज्य का विस्तार होगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान, आश्चर्य क्रम का वरदान हर एक मसीह विश्वासियों के जीवन से बहने पाए। इन 3 वरदान के द्वारा से परमेश्वर का सामर्थ्य बहता है। अपना जीवन प्रभु को सौंप दें, अपना हृदय प्रभु को सौंप दें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरा जीवन तेरे लिए है, मेरा हृदय तेरे लिए है। और परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मुझे अपना प्रेम, अपने तरस से मुझको भर दे, मेरे जीवन से परमेश्वर तेरा सामर्थ्य बहने पाए। अपना मुंह को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए और कहिए, परमेश्वर मैं तेरी आवाज़ बनना चाहता हूँ, मैं तेरी ओर से बोलना चाहता हूँ। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं अपनी आँख को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मेरी आँखों को स्पर्श कर कि मेरी आँखें तेरी आँखें बन जाए। प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपना हाथ तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मेरे हाथों को स्पर्श कर कि मेरा स्पर्श तेरा स्पर्श बन जाए। प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपना हृदय को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मेरा हृदय तेरा हृदय बन जाए, मुझे प्रेम और तरस से भरा हुआ हृदय प्रदान कर। अपने पैरों को प्रभु के हाथों में सौंपिए और कहिए, प्रभु मेरा पैर तेरा पैर बन जाए, ताकि सुसमाचार लेकर जाने वाला पैर बन जाए। अपना संपूर्ण समर्पण प्रभु को कर दें। परमेश्वर मुझको और आपको अपने आत्मा के वरदानों से भर देगा, अपनी उपस्थिति से भर देगा और परमेश्वर की सामर्थ्य के वरदान मेरे और आपके जीवन के द्वारा से बहेगा, ताकि लोग जाने कि यीशु मसीह जीवित प्रभु है, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और यीशु मसीह के नाम में
चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कार्य होंगे, ताकि लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन प्राप्त करें। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष दें। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद, सामर्थ्य के वरदान के लिए धन्यवाद, विश्वास के वरदान, चंगाई के वरदान, आश्रय क्रम के वरदान के लिए धन्यवाद। मैं दुआ करता हूँ पिता, वचन को सुनने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में ये सामर्थ्य का वरदान बहने पाए। पिता परमेश्वर, तेरी महिमा उनके जीवन से प्रकट होने पाए, तेरी भलाई हर एक विश्वासियों के जीवन में प्रकट होने पाए, और परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत एक्टिवेट होने पाए, पवित्र आत्मा विश्वासियों के मुंह से निकले हुए शब्दों के अनुसार कार्य करने पाए। परमेश्वर हर एक मसीह विश्वासियों को अपने पवित्र आत्मा से भर दे, अपनी उपस्थिति से भर दे, और सामर्थ्य के वरदान से भर दे। विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान और आश्रय कर्म का वरदान हर एक मसीह विश्वासियों के जीवन से बहने पाए, ताकि इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा हो, इस मसीह का नाम ऊंचा उठाई जा सके, लोग उद्धार पाए, अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए, और परमेश्वर की महिमा हो। पिता तेरा धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल में सेलेक्ट करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इस संदेश को आप अवश्य सुने और अपने परिवार और मित्रों में शेयर करें, ताकि परमेश्वर के सामर्थ्य का वरदान हर एक विश्वासियों के जीवन में प्रकट हो और परमेश्वर की सामर्थ्य बहे और लोग आशीष पाए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।